Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज बैंक। इस वीडियो में हम खास करके बायोलॉजी के बिट्स डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर बॉटनी और जूलॉजी के, जो कि नीट, एमसेट और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अहम है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सेल वॉल इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल विच डैश, जो कि सेल वॉल इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल, जो कि डैश यानी विच, जो कि क्या है, प्रोटेक्ट्स दी सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। ओके, सेल को इन्फेक्शन से बचाए रखता है। शोज दी सेलेक्टिवली परमेबल नेचर या परमेबल नेचर शो करता है। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन या सेल टू सेल इंट्रैक्शन में मदद करता है। या विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ए एंड बी एंड सी या सी या एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ए एंड सी, यानी प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम इन्फेक्शन। नेक्स्ट, एज वेल एज हेल्प इन टू सेल टू सेल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेल वॉल इज परमेबल टू दी सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स, जो कि सही आंसर क्या है, ए और सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आप देखेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आप यहाँ पे देखेंगे ऑल, यहाँ पे सब कंसिस्ट है, सब एक चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्ट वो क्या है, गोल्जी अपॉर्टस, नेक्स्ट वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स या लाइसोसोम्स। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन 3 प्लास्टिड्स। यहाँ पे आप देखेंगे प्लास्टिड्स, प्लास्टिड इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्लास्टिड जो है पार्ट नहीं है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आप देखेंगे द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। द इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, जो इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है क्या बनाने के लिए, ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर एनर्जी, या सिंथेसिस, सेल्यूलर एनर्जी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ प्लांट सेल, या लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है प्लांट सेल का। वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी ने इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया। या इज मिनट मेम्ब्रेन बाउंड वैस्क्यूल्स एंड माइक्रोबॉडीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय कैमिलो गोल्जी। तो यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जिसकी हम बात किए थे आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी अपॉर्टस। तो यह करेक्ट आंसर, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरोफिल पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द डैश ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे क्लोरोफिल अवेलेबल रहता है, ये आप बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम है, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। थैलेकॉइड्स एंड स्ट्रोमा में, या मैट्रिक्स में, या थैलेकॉइड में, या स्ट्रोमा में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 थैलेकॉइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा लैमेलेई। तो यहाँ पे आप देख ले सकते थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड स्ट्रोमा लैमेलेई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग ट्रू एंड फॉल्स राइबोसोम्स। ट्रू एंड फॉल्स, यहाँ पे आप देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, प्रोटीन सिंथेसिस इज यूकारियोटिक सेल अकर्स इन द राइबोसोम ऑफ न्यूक्लियस। या स्टेटमेंट 2, राइबोसोम्स आर द granular structures first observed under the electron microscope. या ऑप्शन C, the sedimentation coefficient is indirect measure of density and size। ये 3 भी ट्रू है या 3 भी फॉल्स है, या ट्रू फॉल्स ट्रू, या फॉल्स ट्रू ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी फर्स्ट वन फॉल्स, रिमेनिंग 2 क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन यूकारियोट्स प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर इन साइटोप्लाज्म। यूकारियोट्स में प्रोटीन सिंथेसिस जो कि कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, इसीलिए फर्स्ट वन फॉल्स, सेकंड रिमेनिंग 2 करेक्ट है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, द एक्सोनिम ऑफ यूकारियोटिक फ्लैगेलम, जो कि एक्सोनिम यूकारियोटिक फ्लैगेलम एक्चुअली क्या किससे बना हुआ है, क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इज मेड अप ऑफ 9 माइक्रोट्यूबुल ट्राइप्लेट्स, 9 माइक्रोट्यूबुल ट्राइप्लेट से बना हुआ है। या अराइजेस फ्रॉम दी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी बेसल बॉडीज, ये
अराइज हुआ है सेंट्रियोल से, जैसे स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं उसको कहते हैं बेसल बॉडीज। नेक्स्ट possess a single microtubule running parallel to the short axis या made up of 9 peripheral and 2 central microtubes। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कोर। और यहाँ पे आप देखेंगे अराइज फ्रॉम दी सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं बेसल बॉडीज। तो यहाँ पे कोर ऑफ एक्सोनीम ऑफ यूकारियोटिक फ्लैगेलम जो कि बना हुआ है मेड अप ऑफ 9 पेरिफेरल डबलेट एंड अब यहाँ पे देखेंगे 2 सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू वन इन ऑफ द क्रोमोसोम इज डैश टेलीसेंट्रिक क्रोमोसोम, सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 एरोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ आप देखेंगे इन एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू दी वन एंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 द माइक्रोट्यूबल्स आर, माइक्रोट्यूबल्स क्या है, क्या कहीं दूसरी जगह फाउंड होते हैं, क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे द फर्स्ट ऑप्शन फाउंड इन बोथ प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में पाए जाएंगे। फाउंड ओनली इन प्रोकारियोटिक सेल्स एंड मेड अप ऑफ 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट्स जो कि सिर्फ प्रोकारियोटिक सेल्स में रहेंगे, जो कि 13 पैरेलल प्रोटोफिलामेंट से बने हुए हैं। हॉलो अंडर ब्रांच्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, फाउंड ओनली इन यूकारियोटिक सेल्स में मिलेंगे। या सॉलिड अनब्रांच्ड रॉड लाइक फाइब्रिल्स ऑफ इंडेफिनिट लेंथ फाउंड इन यूकारियोटिक सेल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है द माइक्रोट्यूबल्स आर हॉलो अनब्रांच्ड सिलेंडरिकल, यानी ऑप्शन नंबर 3। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो यहाँ हम देखेंगे माइक्रोट्यूबल्स आर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है इन यूकारियोटिक सेल विच आर हॉलो जो कि अनब्रांच्ड रहते, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर रहता है जो कि मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आप देखेंगे स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल ऑफ द एनिमल सेल्स। ओके, तो यहाँ हमको और करना है आरईआर, आईसीआर, गोल्जी अपर्चस या लाइसोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आप सबको बेहतर मालूम है कि ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ endoplasmic reticulum, so that the correct answer is SCR. Okay, steroid hormone. Next question number 10 the cytoplasm of one plant cell is in contact with other by dash। कैसे कांटेक्ट रहता है दूसरे से, मिसोजोम से या डिक्टोइजोम से या प्लाज्मोडेस्माटा से या माइक्रोट्यूबल से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग सेल्स इन प्लांट्स खास करके आर इंटरकनेक्टेड रहते हैं भाई, कैसे? प्लाज्मोडेस्माटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 सिस्टर क्रोमाटाइड सेपरेट ड्यूरिंग, कब ये सेपरेट हो रहे हैं? अनाफेज 2 के जरिए या अनाफेज या टीलोफेज 1, बोथ 1 and 2, यानी अनाफेज 2 और साथ ही साथ अनाफेज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 and 2, अनाफेज 2 एंड अनाफेज। यहाँ पे आप देखेंगे सिस्टर क्रोमाटाइड सेपरेट ड्यूरिंग दी अनाफेज 2 एंड माइटोटिक अनाफेज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे 4 डायलॉग से क्या है वो हम पहले पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, नेक्स्ट कंडेंसेशन एंड coiling of chromatin fibers, next alignment of bivalent chromosome on the equatorial plate, option E termination of chiasmata। select the correct sequence of events during meiosis 1। ये जो meiosis 1 के सीक्वेंस है हमको करेक्ट सीक्वेंस सेलेक्ट करना है। पहले डी आएगा, सी आएगा, ए आएगा, बी आएगा, ये क्या आएगा आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके मुताबिक आप क्या सोच रहे हो वो इमेजिन कीजिए, वरना मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे इसका सही सीक्वेंस है सी डी, आप देखेंगे सी बी ए ई डी, यानी फर्स्ट डिप्लोटिना, नेक्स्ट पैकेटिना,
लेप्टोटिना, नेक्स्ट मेटाफेज 1 डायकाइनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हम देखेंगे इंटरकाइनेसिस इज अ गैप फेज बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 इन विच। जो इंटरकाइनेसिस जो कि गैप फेज है बिटवीन किसके दरमियान, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, इन विच डीएनए रिप्लिकेशन जब अक्कर होगा या क्रोमोसोम्स आर इलांगेटेड एंड फॉर्म क्रोमैटिन फाइबर्स या सेंट्रियोल्स पेयर रिप्लिकेट इन एनिमल सेल, अदरवाइज राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर नेवर सिंथेसाइज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, centrioles pair replicate in animal cell. That only the reason here during interkinesis there is no replace of DNA. DNA का replace तो नहीं होता है. Chromosomes elongates but chromosomes तो elongate होते हैं but do not form chromatin fibers. वो chromatin fibers को form नहीं करते in this phase. इसीलिए इस phase के अंदर centriole pairs replicate in animal cell. centriole pair जो कि replicate होते हैं किसके अंदर, animal cell के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग फीचर्स एंड आइडेंटिफाई द फेज इन विच इट अकर्स। यहाँ पे फीचर्स फाइंड करना है, कौन से फेज में होते हैं वो भी हमको फाइंड करना है। ऑप्शन यहाँ पे 3 आप देखेंगे, फेज ऑफ डिफरेंशिएशन, सेल्स ऑफ द फेज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। थर्ड वन है शोन बाय हार्ट सेल्स। ओके, आप देखेंगे G01 0 फेज, G1 फेज, S फेज या G2 फेज। तो इसका करेक्ट आंसर है G0 फेज। यहाँ पे R इसको क्या कहते हैं, हम क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, बड़ा आसान भी है, तो ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, आपको मैच करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन कॉलम 1 और कॉलम 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है ABCD कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है जो कि ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे कॉलम हम देख लेंगे, S फेज, डुप्लीकेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, M फेज, फेज बिटवीन द माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन या G1 फेज। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप देखेंगे, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स, अदरवाइज G2 फेज। फोर्थ ऑप्शन है शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। तो यहाँ करेक्ट मैच आपको मालूम है तो आप गेस कीजिए, या यहाँ पे इसका करेक्ट मैचिंग है तो आप देखेंगे तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे आप समझेंगे, फर्स्ट ए क्या है, S फेज। तो यहाँ दो जगह भी आप देखेंगे सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल, वो कौन से फेज में होता है, S फेज में होता है। तो यहाँ दो ऑप्शन सेम है, बट आप बी वाला आप करेक्ट पढ़ेंगे, M फेज के ताल्लुक से क्या स्टेटमेंट सही है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। M फेज यहाँ पे आप देखेंगे फेज बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रिप्लिकेशन। तो यहाँ आप देखेंगे सेकंड जब आप फाइंड करेंगे तो वो रॉन्ग है, यानी बी वाला करेक्ट क्या है, फोर्थ है, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, दैट इज M फेज। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन इज 2, यानी ये करेक्ट आंसर यहाँ पे है। M फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल्स साइकिल। इसके जरिए हम आसानी से पहचान ले सकते हैं आंसर को। नेक्स्ट यहाँ पे हम ज़ूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आप देखेंगे, इम्फेसिमा इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर है जो कि इन विच वॉल्स ऑफ एल्विली आर डैमेज्ड एज अ रिजल्ट। जिसका क्या नतीजा होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इंक्रीजेस या वाइटल कैपेसिटी इंक्रीजेस, वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होगा या रेस्पिरेटरी से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा या रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी इंक्रीजेस या लंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, रेस्पिरेटरी सरफेस जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एम्फेसिमा जो कि क्रॉनिकल डिसऑर्डर है जिसके ज़रिए ये चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल ऑफ एल्वियोली गेट डैमेज्ड एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, डैमेज हो जाता है, उसका इलास्टिसिटी जो कैपेसिटी है वो लॉस हो जाता है ऑफ एल्वियोली अकर्स। नेक्स्ट डिक्रीजिंग द रेस्पिरेटरी सरफेस, जिससे कि आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस जो है डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, स्टेटमेंट ए एंड बी। फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, पहला जो हार्ट साउंड है स्टेटमेंट है लब। स्टेटमेंट बी, डब साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ सिमिलर वाल्व्स, इसके ज़रिए ये साउंड है डब साउंड प्रोड्यूस होता है बल्कि कहा गया है। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज राइट, ए स्टेटमेंट सही है या बी स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यानी दो भी गलत है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दो भी स्टेटमेंट सही है।
तो यहाँ पे लब ड्यू टू द क्लोज ऑफ एवी वाल्व्स आपको मालूम है, डब ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ओके सिमिलर वॉल्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ क्लॉट इन डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। डैमेज्ड ब्लड वेसल्स रिक्वायर्स conversion of inactive fibrinogens to fibrin in the blood. The blood clotting factor specific for catalyzing this particular conversion is dash. सिर्फ कैल्शियम है या थ्रोम्बोकाइनेज है या प्रोथ्रोम्बोनेज है या एक्टिव थ्रोम्बिन है, क्या है इसका रिजल्ट? तो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एक्टिव थ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, इसीलिए एक्टिव थ्रोम्बिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इफ यहाँ पे हम देखेंगे रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल शोज प्रेशर एज 140/90 है, समझ लीजिए इट इज कंसिडर्ड एज, इसको क्या कंसिडर करेंगे हम 140/90 को 120/80 की बजाय 140/90 हाइपोटेंशन या हाइपरटेंशन या ब्रैडीकार्डिया या हार्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे हमको बहुत गौर करना है, जिसको कहेंगे हम हाइपरटेंशन, बड़ा आसान आंसर है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, इसको हम हाइपरटेंशन बोल देंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सर्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज। सर्कुलर सिस्टम ह्यूमन इज क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइल्स इज caused ड्यू टू RH फैक्टर इन compatibility या lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes या the duration of cardiac cycle is normally 0.8 seconds या heart failure is the same as heart attack। तो यहाँ पे statement that does not hold true for circulatory system की बात कर रहे हैं हम, जो कि ट्रू नहीं है। हार्ट फेलियर इज द सेम एज हार्ट अटैक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं। हार्ट फेलियर इज inability of heart to pump blood effectively in blood vessels, while heart attack is death of cardiac muscles। तो ये चांसेस है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ 3 में से एक रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। बेसोफिल्स लीस्ट अबांडन WBCs, न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबांडन WBCs, या यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक WBCs या स्नोफिल्स क्या है? एग्रैनुलोसाइट्स। तो यहाँ करेक्ट आंसर है स्नोफिल्स एग्रैनुलोसाइट्स। स्नोफिल्स आर यहाँ पे क्या है? ग्रैनुलोसाइट्स। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इनकरेक्ट। तो एक्चुअल करेक्ट क्या होना चाहिए था? ग्रैनुलो होना था, बट यहाँ पे क्या दिया गया? एग्रैनुलो। ये बात हमको थोड़ा गौर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अ बैंड ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट इन दी म्योकार्डियम, बैंड ऑफ फाइबर जो कि प्रेजेंट म्योकार्डियम में विच हेल्प्स इन दी ट्रांसमिशन ऑफ कार्डिक इम्पल्सेस, जो कि हेल्प करता है कार्डिक इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने में फ्रॉम एवियन टू वेंट्रिकलीज, इसको क्या कहते हैं? डैश SAN या पैसेसेटर या बंडल ऑफ हिस, हमको मालूम है, बड़ा आसान है। पैपिलरी मसल्स, उसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखो यहाँ पे बंडल ऑफ हिस आल्सो कॉल्ड, जिसको AV बंडल भी कहते हैं, या ट्रांसमिट्स द इम्पल्सेस टू वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे 3 सही है, एक गलत है बोली जैसी बात, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। ट्राकिया इज द स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड ट्राकिक कैविटी विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ 5th thoracic vertebra into a right and left primary bronchi, या ऑप्शन नंबर 2 among vertebrates fishes use gills whereas reptiles, birds and mammals respire through lungs, ये भी हमको मालूम है। नेक्स्ट volumes of air remaining in the lungs after the forceful expiration is functional residual capacity। ऑप्शन नंबर 4 exchange of oxygen and carbon dioxide between blood and tissues occur by simple diffusion, ये तो बड़ा आसान आंसर है, बड़ा आसान इनकरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन 3 वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन द लंग्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्लैरिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज रेसिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पे
फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी बल्कि इस तरह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, या कौन से टाइप है डब्ल्यूबीसीज के विच सेग्रेट हेपारिन, जो कि सेग्रेट कर लेती है हेपारिन को, हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन। चूज द ऑप्शन दैट फिल्स द ब्लैंक करेक्टली। करेक्ट क्या है? न्यूट्रोफिल से, बेसोफिल से या मोनोसाइट से, लिम्फोसाइट से। इसका करेक्ट आंसर है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स मीडिएट इन्फ्लामेशन का काम करती है, ओके, इसीलिए बेसोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द नेम ऑफ conical muscular projections to which cordia tendinae are attached in the ventricles of the human heart is or dash। क्या है? pectoral muscles या ligamentum atriosum या papillary muscles, ये फोर्थ ऑप्शन फोसा ओवल्स। इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन पैपिलरी मसल्स। तो यहाँ पे आप क्लैरिटी देख लीजिए, कॉर्डियाई टेंडिनेई आर अटैच्ड टू पैपिलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which valves prevent the backward flow of blood into the ventricles from pulmonary artery and what systemic aorta। तो यहाँ करेक्ट इसका आंसर हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे ट्राइकास्पिड वाल्व से या सिमिलर वाल्व्स, बाइकास्पिड वाल्व्स, अदरवाइज टीबीसीएन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। आप देख सकते हैं यहाँ क्लैरिटी भी है, सिमिलर वाल्व्स प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो, जो कि स्टॉप करता है, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल फ्रॉम आर्टेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन implies presence of pulmonary and systematic circulation. This type of circulation first appeared in cold-blooded animals belongs to। जो किस तरह का सर्कुलेशन cold-blooded animals में देखा जा चुका है, वो कौन से है? एव्स, ममेलिया, रेप्टिलिया या पेसेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 रेप्टिलिया। द हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स कितने चैम्बर? 3 चैम्बर, एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल्स विच हैज अ 4 चैम्बर हार्ट, ओके। नेक्स्ट, ह्यूमन हार्ट इज म्योजेनिक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द अबव मेंशन्ड फैक्ट। कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट सपोर्ट करता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा सिर्फ एक सपोर्ट करेंगे, रिमेनिंग नहीं करते उतना। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू ANS कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। या ऑप्शन 2, द कार्डिक आउटपुट कैन बी इंक्रीज थ्रू एड्रेनल मेडुला हार्मोन्स। या ऑप्शन थर्ड आप देखेंगे, स्पेशलाइज्ड नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। या न्यूरल सेंटर्स इन मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डिक फंक्शंस थ्रू ANS। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 3, नोडल टिश्यू इज अ पार्ट ऑफ हार्ट वॉल इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे मैच द रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम 1 विद द एनिमल्स गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2, बुक लंग्स प्रॉन, स्किन किंग क्रैब, बुक गिल्स अर्थवर्म, गिल्स स्कॉर्पियन। बड़ा आसान सा आंसर है। तो यहाँ आप ऑप्शंस भी देख लीजिए। तो यहाँ आप फर्स्ट आप देखेंगे बुक लंग्स, यानी ए ऑप्शन किसके लिए सही है आपको मालूम, बहुत अच्छा क्लियरली मालूम। बुक लंग्स आपको पढ़ने भी आया, जो उस लंग्स को बुक लंग्स कहते हैं, बट किसके अंदर ये रहते हैं, ये बड़ा अहम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कॉर्पियन में पाए जाते हैं। स्कॉर्पियन यानी A4। अब कितने ऑप्शन से? 2 ऑप्शन से, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ये 2 रॉन्ग है बोले जैसी बात है, यानी इन दोनों में से एक करेक्ट है। तो बी वाला आप पढ़िए, स्किन। स्किन के थ्रू कौन यहाँ पे कैसा आप देखेंगे, तो यहाँ पे करेक्ट, यहाँ बी वाला 3 भी है 2 भी है। 3 क्या है? किंग क्रैब, सॉरी 3 अर्थवर्म है, 2 किंग क्रैब। तो इसमें से करेक्ट कौन सा वाला है? ओके, बी ऑप्शन इज 3 अर्थवर्म, हमको आसानी से मालूम है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इस तरह आप एलिमिनेट कीजिए, आसानी से आ जाएगा। किंग क्रैब, बुक लंग्स, अर्थवर्म,
यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कॉर्पियन बुक गिल्स, प्रॉन गिल्स। द एवरेज सिस्टोलिक प्रेशर इन एन अडल्ट ह्यूमन इज ए एंड द डायस्टोलिक प्रेशर इज बी। तो यहाँ पे अडल्ट ह्यूमन में ए जो कि सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, ये आपको बहुत अच्छा मालूम है, यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन आप देख चुके हैं। तो करेक्ट क्या है 120/80। तो इसका करेक्ट आंसर ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल अडल्ट सिस्टोलिक 120 /80, ये हमको क्लियर है। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाह रहे तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा चैप्टर वाइज भी बनाने की। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।